हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द मैजिकल साइंस क्लासेस। दिस इज राधा रानी और हमारा चल रहा था क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में हमने फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन, जिसका हमने सब पार्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था पिछले दो वीडियोस में। अब हम बात करते हैं दूसरा है उसका सब पार्ट हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब ऑटोट्रॉफिक में क्या था कि स्वयं फूड बना रहे थे, वो खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर रहे थे। लेकिन ऑटो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जब अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, तो वो होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये भी कई टाइप का होता है। सबसे पहले होता है सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द डेड एंड डिके न्यूट्रिशन। यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड होता है। यानी सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है डेड और डिके मटेरियल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं फंगस और बैक्टीरिया। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉफिक कौन सा हो गया? जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिके मटेरियल पे डिपेंड होता है, यानी उससे अपना फूड गेन करता है। दूसरा आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में कौन से आ जाते हैं? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म विदाउट हार्मिंग द होस्ट। यानी जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे लिव करता है, रहता है और उससे अपना फूड गेन करता है, फूड इनटेक करता है उससे, विदाउट हार्मिंग द अदर ऑर्गेनिज्म, यानी उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाए बिना उस ऑर्गेनिज्म से अपना फूड गेन करता है, तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को बोला जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या बोला जाता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल लेज, हमारे जैसे बालों में जुएं पड़ जाते हैं ना, तो वो जुएं क्या करते हैं? वो हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। दूसरा आता है इसमें टिक्स, टेप वर्म। मतलब आपने टेप वर्म देखा हुआ, वो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, वो भी इसी तरह से हमारी बॉडी से फूड गेन करता है, यानी हमारी बॉडी पे रहता है। तो जिस बॉडी पे ये ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लिव करते हैं, अपने फूड के लिए फूड गेन करते हैं, उसको बोला जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्या बोला जाता है? होस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म हो गए, और जिस पे ये डिपेंड करते हैं वो होस्ट ऑर्गेनिज्म हो गए, जिससे ये अपना फूड अटेन करते हैं या ये फूड इनटेक करते हैं। अब तीसरा आता है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है जिसमें सॉलिड फूड को कंज्यूम किया जाता है। यानी एक न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है बाहर ही अपना मेटाबॉलिज्म करके, यानी फूड का ब्रेक डाउन करके उसको इनटेक करता है। लेकिन कुछ प्रोसेस में ऐसा होता है कि जो सॉलिड फूड को इनटेक किया जाता है और उसको बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके उसका मेटाबॉलिज्म होता है, ब्रेक डाउन होता है उसका, और उस फूड का डाइजेशन होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म फूड को सॉलिडली इनटेक करते हैं और अंदर ब्रेक डाउन होता है, फूड का इंटरनली ब्रेक डाउन होता है, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन से आ गए? अमीबा हो गया और ह्यूमन हो गया। कौन कौन से आ गए? अमीबा और ह्यूमन। अब आपको पता चला हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का हो गया। सेप्रोट्रॉफिक हो गया जिसमें कि डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। पैरासिटिक हो गया जो अदर ऑर्गेनिज्म से विदाउट हार्मिंग उस ऑर्गेनिज्म को अपना फूड इनटेक करता है। और थर्ड हो गया होलोजोइक हो गया जिसमें फूड का सॉलिड इनटेक किया जाता है और उसका ब्रेक डाउन इंटरनली किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ आई। सेप्रोट्रॉपिक का एग्जांपल है फंगस, बैक्टीरिया, और पैरासिटिक का एग्जांपल है लेज, टिक्स और टेप वर्म, और होलोजोइक का एग्जांपल है अमीबा और क्या? ह्यूमन। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि अमीबा और ह्यूमन अपने फूड का इंटेक कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होती है उनके फूड का इंटेक करने की, और किस तरह से अमीबा का फूड इंटेक अलग होता है और ह्यूमन का फूड इंटेक अलग होता है। क्योंकि अमीबा क्या है? यूनिसेल्युलर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो ह्यूमन क्या होता है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे, किस तरह से अमीबा अपना फूड का इंटेक करता है, क्या प्रोसेस होती है जिसके थ्रू अमीबा अपना फूड गेन करता है, और क्या प्रोसेस होती है
जिसमें ह्यूमन की पूरी बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है, उसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरह से कौन कौन से पार्ट्स के थ्रू वो जो फूड है हमारी बॉडी में जाता है, कहाँ कहाँ प्रोसेस होता है, किस किस पार्ट में वो प्रोसेस होता है, वो सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा कैसा होता है? अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी सिंगल सेल से बना हुआ होता है। इसमें आप इसकी स्ट्रक्चर देखिए, ये इर्रेगुलर शेप का होता है। कैसा होता है? इर्रेगुलर, यानी इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और ये आपको अंदर दिख रहा है इसका न्यूक्लियस। इतना ही है इसमें, क्योंकि ये सिंगल सेल है और कुछ भी नहीं है इसमें। ये इसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ये इसका न्यूक्लियस होता है, इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होता है ये। और ये अपना फूड पार्टिकल कैसे लेता है? थ्रू द वैक्यूल, यानी वैक्यूल फॉर्म करता है, तो उसके माध्यम से ये अपना फूड इनटेक करता है। अब देख लेते हैं ये जो फूड गेन करता है किस प्रोसेस के थ्रू गेन करता है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए, माना कि ये कोई फूड पार्टिकल है एक, और ये इस फूड पार्टिकल के साइडों में ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये है स्यूडोपोडिया। यानी फिंगर तो नहीं है, ट्रू फिंगर नहीं है, फॉल्स फिंगर है। तो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, जिसको ये फॉर्म करके उसको पूरा अपने कवर करता है, उस पार्टिकल को पूरा एनक्लोज कर लेता है उस पार्टिकल को। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की हेल्प से ये उस फूड पार्टिकल को एनक्लोज करता है, यानी अपने अंदर लेने की कोशिश करता है, अपने अंदर इंटेक करता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके माध्यम से फूड पार्टिकल को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के माध्यम से, जिन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं, फूड को इंटेक करने की कोशिश करता है, इंटेक करता है, उसको कहते हैं इंजेशन। इंजेशन मतलब इंटेक कर रहा है। इन मतलब इंटेक, इनका मतलब होता है इंटेक, यानी ये फूड को इंटेक कर रहा है। तो किसकी हेल्प से इंटेक करता है? ये है स्यूडोपोडिया, जिनकी वजह से ये उसको इंसर्कल कर लेता है और इंजेक्शन करता है, यानी इंटेक करता है उस फूड पार्टिकल को। ठीक है, अब ये फूड पार्टिकल अंदर जाके एक, ये जो यहाँ पे इसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म किए थे, उससे एक वैक्यूल फॉर्म हो जाती है। क्या फॉर्म हो जाती है? वैक्यूल, जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल, क्योंकि ये जो फूड पार्टिकल है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये फूड वैक्यूल बन जाती है। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर ही क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमुलेशन होता है। यानी फूड वैक्यूल के अंदर ही एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमुलेशन होता है। यानी जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो फूड वैक्यूल के अंदर ही होती है। अब किस माध्यम से होती है ये जो डाइजेशन की, ये जो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन के माध्यम से होती है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें हाई ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मटेरियल फ्लो करता है। तो ये उसी डिफ्यूजन की प्रोसेस का यूज करके ये एब्जॉर्प्शन करता है, एसिमुलेशन करता है, डाइजेशन करता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है अमीबा में, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होता है। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू अमीबा जो होता है फूड का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन करता है। अब ये फूड वैक्यूल से अब ये साइटोप्लाज्म में आ गया। एसिमुलेशन मतलब साइटोप्लाज्म में आ चुका है वो, ये जो फूड पार्टिकल है साइटोप्लाज्म में आ चुका है। अब उसके बाद इसका पूरा प्रोसेस हो गया, यानी डाइजेशन का पूरा प्रोसेस हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जो मटेरियल अनडाइजेस्टेड बचता है, जो मटेरियल अनडाइजेस्टेड बचता है, ऐसा नहीं है कि जितना भी उसने मटेरियल इनटेक किया उसका फुली डाइजेशन हो गया हो, नहीं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसका वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पाता है, कुछ मटेरियल अनडाइजेस्टेड बच जाता है उसकी बॉडी में, तो उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं ईजेशन। ई मतलब एग्जिट, ई मतलब एग्जिट, इससे समझो ई मतलब एग्जिट, यानी उसको बॉडी से रिमूव कर रहा है। ईजेशन का मतलब है
जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसकी बॉडी में जो रिमेनिंग है उसको बॉडी से रिमूव करना, यानी उसको बॉडी से बाहर करना, यानी अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से बाहर करने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं इजेशन। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इंजेशन और ईजेशन में। इन का मतलब होता है इनटेक किया उसने फूड को, और ईजेशन का मतलब उसने अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला। ठीक है, तो इनका मतलब उसने फूड मटेरियल को इनटेक किया, और ईजेशन का मतलब है उसने फूड अनडाइजेस्टेड जो बचा था उसको आउटसाइड किया, बॉडी से बाहर किया, रिमूव किया बॉडी से। अब आप ये कहोगे कि मैडम ईजेशन और एक्सक्रीशन तो सेम हो गया, एक्सक्रीशन में भी तो अनडाइजेस्टेड रिमेनिंग फूड मटेरियल बाहर किया जाता है। इन दोनों प्रोसेस में डिफरेंस है, इन दोनों प्रोसेस में डिफरेंस है, और ये कई बार पूछा भी जाता है व्हाट इज द ईजेशन। ईजेशन क्या है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, क्या है? ईजेशन नहीं, ईजेशन है सिर्फ अनडाइजेस्टेड जो सॉलिड फूड मटेरियल है उसको बाहर निकालता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सुबह सुबह जब आप पॉटी जाते हो तो उसमें स्टूल पास आउट करते हो, तो जो सिर्फ स्टूल पास आउट करने का जो प्रोसेस है वो है ईजेशन, यानी आपने सॉलिड अनडाइजेस्टेड मटेरियल को पास आउट किया, तो वो हो गया आपका ईजेशन। और जब आप उस फूड मटेरियल के साथ साथ आप यूरिन भी पास आउट करते हो, आप थ्रू द स्वेटिंग आप वाटर भी लॉस करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर रिलीज करते हो, तो ये सारी जो प्रोसेस है वो होती है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में वाटर लॉस भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलती है, यूरिन भी बाहर आता है, और स्टूल मटेरियल भी बाहर आता है। तो ईजेशन और एक्सक्रीशन में ये डिफरेंस है। आपको समझ आया ईजेशन और एक्सक्रीशन? तो जो अमीबा में प्रोसेस होती है वो होती है ईजेशन। अमीबा में कौन सी प्रोसेस होती है? ईजेशन। ईजेशन मतलब जो सॉलिड मटेरियल है, जो स्टूल है उसका, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है अमीबा की, जिसके थ्रू ये फूड का डाइजेशन करता है, फूड इनटेक करता है। ठीक है, किस तरह से ये अपना न्यूट्रिशन लेता है, ये आपको क्लियर हुआ। यानी सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन होता है जिसमें स्यूडोपोडिया फॉर्म होती है और एनक्लोज कर दिए उस फूड मटेरियल को। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन में एक फूड वैक्यूल क्रिएट हो जाती है, और फूड वैक्यूल के अंदर एब्जॉर्प्शन डाइजेशन होता है। उसके बाद एसिमलेशन होता है, यानी जो उसने डाइजेस्ट किया था वो साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स अप हो जाता है, मिक्स हो जाता है साइटोप्लाज्म में। और फिर लास्ट प्रोसेस होती है ईजेशन, जिसमें कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो यूनिसेल्युलर अमीबा है वो अपना फूड इनटेक करता है। इसी तरह का एक और है ऑर्गेनिज्म, वो भी यूनिसेल्युलर है, जिसका नाम है पैरामीशियम। क्या नाम है उसका? पैरामीशियम। जो पैरामीशियम है उसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है? उसकी स्ट्रक्चर होती है एक स्लीपर लायक, उसकी स्ट्रक्चर होती है, और उसमें ये इस तरह के उसकी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह से न्यूक्लियस और उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और उसमें ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये पेरियामीशियम भी अमीबा की तरह ही फूड को इनटेक करता है, लेकिन ये फूड, ये जो अमीबा लेता था सीडोपोडिया के थ्रू, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के, इसके यहाँ पोर होता है, ये पोर के थ्रू उस फूड मटेरियल को इनटेक करता है, और सेम सारी प्रोसेस इसी की तरह होती है। ठीक है, तो ये अब आपको समझ आया कि किस तरह अमीबा पैरामीशियम अपना फूड इनटेक करते हैं, कैसी प्रोसेस होती है, डिफीजन के थ्रू इनका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो डाइजेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है उसकी बात करेंगे। अगर यहाँ तक आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं
कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए मैजिकल साइंस क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच। Thanks for watching.